धन्यवाद आदरणीय डीएफओ साहब। वाकई एक चमत्कार, एक अद्भुत, एक अकल्पनीय तरीके से क्षेत्र का विकास हुआ। जैसा कि मैं कह रहा था कि यहाँ न केवल सांस्कृतिक विकास होगा बल्कि यहाँ के लोगों का आर्थिक विकास भी होगा, रोजगार के नए नए साधन उपलब्ध होंगे। तो इस अच्छी सोच के साथ मैं और क्या क्या यहाँ पर डेवलपमेंट किया गया है या हुआ है या उसके क्या फायदे हमको मिलने वाले हैं, मैं इस चीज की जानकारी देने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे प्रखर और मुखर हमारे कर्मचारी नेता मूलचंद जी गुर्जर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आप आए और हमें जानकारी बताएं। लव कुश वाटिका के लोकार्पण समारोह में आज के हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री। बजट घोषणा पूरी होने लगी है। बाबा चूहड़ स्थित लव कुश वाटिका का आज पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और मंत्री टीकाराम जूली ने उद्घाटन किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे साथ है। सर, बजट की जो घोषणाएं हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने लगभग हम पूरी करने की तरफ हैं और अलवर में एक और घोषणा आज एक पूरी हो गई है, किस तरह आप देखिए, ये तो एक खासियत है कांग्रेस की सरकार की और अशोक गहलोत जी की कि जो भी बजट घोषणा होती है वो अगले 3 महीनों के अंदर उसके ऊपर काम शुरू हो जाता है। ये पूरे देश के अंदर कहीं नहीं होगा। हमने तो देखा है पिछली सरकार के अंदर, भाजपा की सरकार के अंदर, कि बजट घोषणा होती थी और 5 साल तक उस पर कोई काम नहीं होता था, उसको भूल जाते थे। ये आज जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ है और मेरे लिए खासतौर से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मैं 98 में जब मैं यहाँ से विधायक बना था और मेरे अलवर क्षेत्र के अंदर ये गांव लगता था, उस टाइम एक सपना हमने देखा था कि इसके ऊपर चूड़ स्थित बाबा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ एक तरीके से रोड पहुंचना चाहिए, लेकिन मैं उसको नहीं कर पाया। लेकिन माननीय टीकाराम जी जूली साहब ने जो एक मैंने सपना 98 में देखा था, आज से 20 साल पहले, उसको पूरा करा है। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पूरे इस ग्रामीण क्षेत्र के सब लोग खुश हैं क्योंकि यहाँ पर्यटन का एक बहुत बड़ा नया अवसर खुला है। तो सीएम लगातार कह रहे हैं कि इस बार राजस्थान का पैटर्न टूटेगा और कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी। उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि जिस तरह का काम पिछले 5 साल के अंदर हुआ है, गरीब लोगों का काम हुआ है, अमीरों का काम नहीं हुआ है, ललित मोदी का काम नहीं हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियों का काम नहीं हुआ है, यहाँ गरीबों का काम हुआ है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर की बात करी है, चिरंजीवी योजना है, 2000 यूनिट बिजली फ्री करी है, 200 घरेलू यूनिट बिजली फ्री करी है। तो ये सब जो बड़े बड़े काम हुए हैं और योजनाएं आई हैं, रोड बने हैं, पीएचसीज बनी है, अस्पताल बने हैं, फ्लाईओवर बने हैं, उद्योग का विकास हुआ है, रोजगार मिल रहा है लोगों को, किसानों को मदद मिल रही है। तो इसलिए सरकार वापस रिपीट होगी और जिस तरह का एक वातावरण भारतीय जनता पार्टी मिलाती है, आज वो लोग भी पहुंचते हैं इन कैंपों के अंदर, महंगाई राहत कैंप के अंदर, तो उनके पास जवाब नहीं रहता है। मोदी तो वहाँ गैस सिलेंडर 1300 रुपए कर दिया है, 1150 रुपए कर दिया है, 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल और डीजल कर दिया है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। आज मदद करी है, गरीबी को कम करने की प्रयास किया है, तो कांग्रेस ने करा। सर, राजस्थान में फिर सीएम भी रिपीट होंगे? देखिए, ये तो समय बताएगा उस टाइम पर। इसकी एक अलग प्रक्रिया है, इसकी अलग प्रक्रिया होती है। जो हाईकमांड चाहता है, जो हमारे माननीय विधायक चाहते हैं, वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी को संसद की सदस्यता खोनी पड़ी और फिर बंगला खाली कराया गया। लगातार कांग्रेस ने कहा है कि एक राजनीतिक एजेंडा है भाजपा का जो पूरा कर रही है, क्या उसको कांग्रेस को लाभ होगा या कांग्रेस को कोई हानि? देखिए, ना तो लाभ और हानि मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस को होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा हानि इस देश की राजनीति को होने वाली है, इस देश के लोकतंत्र को होने वाला है। ये दादागिरी इस तरह की चलती है कि केस गुजरात के अंदर ये फाइल होता है और उसके 3 महीने के अंदर गुजरात का ही जज उसके ऊपर फैसला दे देता है और उसके 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है और उसके 12 घंटे के अंदर घर खाली करने का नोटिस मिल जाता है। तो ये दादागिरी और हिटलरगिरी नहीं है तो क्या है? तो एक जो हमारी डेमोक्रेसी है देश की, जो हमारा एक लोकतंत्र है, इसके ऊपर इसका एक बहुत बड़ा खतरा देश के ऊपर मंडरा रहा है। विपक्ष एक हो पाएगा सर जिस तरह इकट्ठा होने की कोशिश कर रहा है? विपक्ष के साथ साथ जनता ने देख लिया है कि आज सतपाल मलिक जी कुछ बोल जाते हैं तो अगले दिन सीबीआई पहुंच जाती है। तो सीबीआई, ईडी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। जनता इसको देख रही है, विपक्ष एक हो रही है और जनता भी ने इनका असली चेहरा देख लिया है। अगले चुनाव के अंदर, चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो, चाहे हमारा देश का चुनाव हो, इनको ऐसी बड़ी मार पड़ने वाली है क्योंकि इस देश को उनने खत्म करने का काम किया है।
जितेंद्र सिंह कहते हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं के कारण सरकार फिर रिपीट करेगी और न केवल राजस्थान में योजनाओं का आधार मानते हुए और भाजपा की कार्यशैली देखते हुए केंद्र में भी कांग्रेस जीतेगी। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, अलवर।